हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेगमेंट। बहुत सारे आप में से पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के बीच में नॉर्मल डिलीवरी को चूज़ करते हैं और उनको सिजेरियन से बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर किसी वजह से किसी कारणवश उन लोगों को बता दिया जाए कि आपकी डिलीवरी सिजेरियन के माध्यम से होगी आपके बच्चे के हित में, तो वो लोग बहुत कमोशन क्रिएट करते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल छोड़ के जाने की बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि हम अभी रेडी नहीं हैं, आप और कोशिश करिए। और उसके बाद उनके बच्चे के साथ या उनकी अपनी कंडीशन में सुधार होने के बजाय और डेटोरेशन हो जाता है। इस वजह से आज मैं आप लोगों के लिए सेगमेंट बनाना चाहती थी। ये मिथ्स जो होते हैं, मिथ्स यानी कि गलत फहमी रिगार्डिंग सी सेक्शन, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आजकल का जो सी सेक्शन है, यानी कि आजकल का जो ऑपरेशन है, वो बहुत ही इजी हो गया है, बहुत ही आरामदायक हो गया है। पेशेंट अपने पैरों पे आराम से चल के जाता है और ज्यादा दिन भी नहीं रखा जाता। पहले ऐसा था कि एक आध हफ्ता रखना पड़ता था हॉस्पिटल में। पेशेंट्स कभी कभी 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहते थे। बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लड चढ़ाना पड़ता था, बहुत लंबी टाइम तक एंटीबायोटिक्स देने पड़ते थे। बहुत लोगों को जो टाका था उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाया करता था। लेकिन अब वो जमाना चला गया है और अब बहुत इजी, बहुत आराम से ऑपरेशंस होते हैं। इनफैक्ट जो उसका जो चीरा होता है वो दिखता भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता है। इतने अच्छे ऑपरेशंस होते हैं। हम यूजुअली तीसरे या चौथे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट आराम से चल के अपने पैरों पे घर जाता है और घर जाके भी वो आराम से अपने काम कर सकता है। ऑब्वियसली एक नॉर्मल डिलीवरी के जितना तेज नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा टाइम बेड पर ही लेट जाता है। ये जो धारणा है बहुत सारे लोगों की कि पेशेंट घर जाके बिस्तर पे लेट जाता होगा और उसके बाद कोई काम नहीं कर पाता है खुद से, वैसा सिचुएशन नहीं होती है सिजेरियन में। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, कहकर अपना सी सेक्शन करवाते हैं कि हमको नॉर्मल डिलीवरी का वो जो एक अनसर्टेनिटी होती है कि भाई किस टाइम डिलीवरी होगी, कभी बीच रात में हो रही है, कभी अर्ली मॉर्निंग हो रही है, कभी डॉक्टर अवेलेबल है, कभी स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कभी बच्चे के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कभी फोन नहीं उठा रहे एंड ऑल दैट। वो अनसर्टेनिटी जो है वो नहीं रहती है। एक प्लान तरीके से सही टाइम पर ऑपरेशन हो जाता है और बच्चे का भी उसके अंदर कंडीशन मोस्टली अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन से, ये एक दूसरी धारणा है कि बच्चे को अगर सी सेक्शन से बाहर निकाला जाएगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सेफ टाइम पे और सब देख कर सोच कर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी इज वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि काम हमें कुछ करना नहीं है। बेसिकली काम को पूरा जो काम है वो पेशेंट कर रहा है। लेकिन एज फार एज ऑपरेशन इज कंसर्न, उसमें पूरी मेहनत डॉक्टर की है। इसलिए हर डॉक्टर ये चाहता है कि उसकी इलाज से पेशेंट को और बच्चे को कुछ ना हो। ये उसकी गारंटी होनी चाहिए कि उसका बच्चा जो है वो ठीक रहे, पेशेंट का बच्चा ठीक रहे और पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर कभी किसी गायनिकोलॉजिस्ट को, अगर ये आपसे आपके लिए वो डिसीजन ले रही है, आपके लिए या आपके बच्चे के हित में ले रही है रिगार्डिंग सी सेक्शन, उस चीज़ को नकारें नहीं, उस चीज़ को डिले नहीं करें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप एक सेकेंड ओपिनियन यानी कि दूसरी सलाह ले सकते हैं किसी गायनिकोलॉजिस्ट से, लेकिन उस डिसीजन को बहुत डिले नहीं करें। अगर कोई इमरजेंसी के अंदर इस तरह का डिसीजन ले रहा है तो उस चीज़ का पूरा पूरा आप पूछिए उससे। वो आपका हक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, बात को पूरा समझना। और अगर आपको ठीक नहीं लगता, यू कैन चेंज द प्लेस, लेकिन वहीं रहकर उस गायनिकोलॉजिस्ट को मजबूर करना कि आप नॉर्मल की और ट्रायल कीजिए, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी भूल है। और अगर कुछ आपसे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को इस बीच, तो जो पैसा आप बचाना चाह रहे हो एक ऑपरेशन से, वो आपका पूरा NICU यानी कि न्यूनेटल केयर यूनिट, यानी कि जो बच्चा जहाँ एडमिट होता है अस्पताल में, वहाँ पर पूरा का पूरा चला जाएगा। इसलिए पैसे का इसके अंदर नहीं सोचना है, इसमें सोचना है माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के बारे में। और यही मेरा आज का मैसेज है। सो थैंक यू सो मच।